बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री निज नाम सोई जारो हुआ जाकी सब दुनिरा देखत मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। वो मेरी सत आत्मा तुम आओ घर सत खसम नजर छोड़ो रे जूथ सुपना आए देखो सत ओतन। तुम निरको सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप अनुप साजोरी सत श्रृंगार मिल सो संग सत भरतार। सत धनी सो करो हास पीछे करो प्रेम विलास सत वर्णन कीजो ये उपजे सत प्रेम स्नेह। सत सात देत दिखाई सत आनंद अंगन माई सत सात सो करो प्रीत देखो सत घर की ये रीत। सत रेस सत रंग सत सात को सुख भंग तुम संग करो सत बाते सत दिन और सत राते। सत चांद और सत सूरा हिसाब बिना सत नूरा सत शोभा सत मंदर सत सुख से अंदर। सत जिमी सत बन खुशबू सत पवन लेरी लेवे सत जल सत आकाश निर्मल। सत पशु पंखी आलेके सत खेले राज सात देखे सत खेले बोले बन माए सत सुख हिसाब काउ नाए। रूप रंग रस नए नए अलेके सदा सुख कहे सत जमुना त्रत किनारे दो तरफ बराबर हारे। सतधारी जलुबे सतधारी जलुबे ऊपर जला खुशबू डोले शीतला सत सुख तलाव के त्रत खोल देखो नैना पत। पशु गाय लगावे रत गिरद बाए देउरी निकत बड़ा तरद मोए ये सुन क्यों रहे जूठी देह। ये खेल जूता तो छोड़ा जाए तो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखोगे केला तब जूता दुखते होंगे ठेला। सत साई सो करो विलास तब टूट जाए झूठी आस। ज्यो ज्यो लेओगे सत सुख क्यों क्यों छूटे असत दुख। ज्यो ज्यो उठे सत सुख के तरंग त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपन तब छूटोगे झूठ सुपन। देखो मंदिर मॉल जरो के ज्यो छूट जाए दुख धोके। देखो झूठी पेर पेर मारे सत सुख बिना कोई न उबारे। छोड़ घर को सुख लेके आत्म काहे को दुखड़ा देखे। आत्म पर आत्म पेखे सुख उपजे सत लेखे। जब आत्म ने दही साख साथे भी की कही बेर लाख साथे भी कही बेर लाख। सत धनिये साख आए दही सोतो सत ओतन वालों ने लाई। आत्मा ने सत पर चे पाए तो भी झूठ दुख छोड़ा न जाए। जब सत सुख पाया रस जो रात वहीं चल्या निकस। जब सत सुख लाग्यो रंग तब क्यों रहे झूठे को संग। तब धनी सो उपजो सत स्नेह तब क्यों रहे झूठी देह। जब सत सुख हृदय में आवे अरबा तब निकस के जावे। जब सत सुख धनी पाया तब जीवरा क्यों कर पकड़े काया। जब अंतर आँखा खुलाई तब तो बाहर की मुदाई। जब अंतर में लीला समानी तब अंग लो रया न पानी। जब देखे आस विलास गल गया हड़ मास श्वास। जब अंतर आया सुमरन रयो अंगन अंत सकरन। जब याद आयो सुख अखंड तब रहे न पिंड ब्रह्मांड। जब चढ़े विगत घाती प्रेम तब चैन न रहे कछु नेम। मामत कहे सुनो साथ देखो खोल बानी प्राणनाथ। तनि लाए दाम से बचन जिन से न्यारे न होए चरण जिन से न्यारे न होए चरण। श्री मामत कहे सुनो साथ देखो खोल बानी प्राणनाथ। तनि लाए दाम से बचन जिन से न्यारे न होए चरण जिन से न्यारे न होए चरण।
चौपाई 25, प्रकरण 76, चौपाई 1036। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 25वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। अब वह निज नाम तारतम मंत्र प्रकट हो गया है, जिसकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा था। इसी निज नाम को लेकर परमधाम की ब्रह्मात्माएं प्रकट हुई हैं। अब वे तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्मांड के जीवों को मुक्ति देंगी। हे मेरी सत्य आत्माओं, तुम सब अपने धनी के अखंड सत्य घर ब्रह्मधाम आ जाओ। स्वप्नवत संसार से अपनी दृष्टि हटाकर सांसारिक भावनाओं को दूर कर आध्यात्मिक भावनाओं से सत्य घर अखंड ब्रह्मधाम को देखो। तुम सत्य स्वरूप अक्षरातीत धनी को देखो और सामाजिक के अनुपम सत्य स्वरूप को निहारो। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य का श्रृंगार सजाकर अपने प्रियतम धनी से आनंद विहार करो। अपने प्रियतम धनी के साथ हासपूर्ण प्रेम विलास करो। मैंने दिव्य ब्रह्मपुर धाम का वर्णन इसीलिए किया जिससे तुम्हारे अंदर पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम अंकुरित हो। जिन आत्माओं को प्रियतम धनी के दर्शन होते हैं, उनके अंगों में सच्चा आनंद उमड़ आता है। इसलिए अपने सत्य आत्माओं से प्रेम करो, क्योंकि यही अपने सत्य घर परम धाम की रीति है। परम धाम की सभी लीलाएं सत्य स्वरूप हैं। उन लीलाओं का अखंड सुख लेने वाले साथ भी अखंड है। तुम परस्पर सत्य स्वरूप श्री राधा जी की लीलाओं की ही बातें करो। वहां के दिन और रात की सभी लीलाएं सत्य हैं। वहां के सूर्य चंद्र भी सत्य हैं तथा उनकी अपार किरणें भी सत्य हैं। मंदिर व उसकी शोभा भी सत्य है और पांचवी भूम की सुख सेजा भी सत्य हैं। परमधाम की भूमि तथा वन उपवन सब सत्य हैं। उनसे उत्पन्न सुगंधी लेकर बहने वाला पवन भी सत्य है। यमुना जी का लहराता हुआ जल तथा चिन्मय आकाश भी सत्य हैं। परमधाम के असंख्य पशु पंखे भी सत्य हैं। समस्त साथ श्री धनी जी के साथ उनकी नित्य लीलाएं देखते हैं। वे धनी जी के साथ सत्य बोलते हैं और वन में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार परमधाम के असंख्य अखंड सुखों का वर्णन नहीं हो सकता। दिव्य परमधाम में ऋतुएं, उनका रंग तथा रस अनुपम होता है। इस प्रकार वहाँ के सुखों की कोई सीमा नहीं है। यमुना जी के दोनों किनारों पर समान रूप से खड़े वृक्ष पंक्तियों की शोभा भी अपरिमित है। यमुना जी के तट पर खड़े वृक्षों की शाखाओं के प्रतिबिंब यमुना जी के पावन जल में हिलोरे लेकर शोभा बढ़ाते हैं। वृक्षों की शाखाओं पर सुशोभित झूलों पर झूलती हुई सखियां शीतलता का अनुभव करती हैं। इस प्रकार ये सुंदर साहसी हौजर कोसर ताल के तट के अखंड सुख को भी अपने अंतर्दृष्टि से देखो। हौजर कोसर ताल के चारों ओर स्थित मंदिरों के निकट पशु पंक्षी धनी का गुणगान कर रहे हैं। परमधाम की इस सभी वास्तविकताओं को जानने के पश्चात भी यह झूठा शरीर क्यों छूटता नहीं है, इनका मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हे साधु जी, जब तुम्हारे हृदय में श्री धन जी के अखंड सुख उभरने लगेंगे, तभी तुम इस झूठे संसार के खेल से मुक्त हो पाओगे। जब अखंड सुखों में खेलने लगोगे, तब इन झूठे दुखों को तुम छोड़ सकोगे। इसलिए तुम अक्षरातीत धनी के साथ आनंद विलास करो, तभी तुमसे झूठे संसार के सुखों का लालसा टूट जाएगी। जैसे जैसे तुम अखंड सुख प्राप्त करते जाओगे, वैसे वैसे इस संसार के झूठे दुख तुमसे दूर भागते जाएंगे।
जैसे जैसे तुम्हारे हृदय में अखंड सुखों की लहरें उड़ते लगे, वैसे वैसे स्वप्नबद्ध संसार का संग छूटता जाएगा। जब तुम्हें अखंड परम धाम के सुख याद आने लगेंगे, तब यह झूठा स्वप्न संसार तत्काल छूट जाएगा। परम धाम के महल, मंदिर, झरोखे आदि का दर्शन करो, जिससे संसार के झूठे दुख छूट जाएंगे। देखो यह झूठी माया कैसे हमें बारंबार अपने फंदे में फंसाती रहती है। धनी जी के अखंड सुख के बिना इस माया से कोई भी उबार नहीं सकता। हे सुंदर साथ जी, तनिक विचार करो कि परम धाम के इस असीमित सुखों को छोड़कर तुम्हारी आत्मा इस संसार के मायावी दुखों से क्यों लिपटी हुई है। जब तुम्हारी आत्मा परात्मा को पहचान लेंगे, तभी उसे अखंड सुख प्राप्त होगा। इसी विषय में जब आत्मा ने साक्षी दी, तभी सुंदर साथ ने भी लाखों बार इन्हीं बातों की पुष्टि की। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने यहाँ आकर सुंदर सार को प्रमाण सहित परम धाम की साक्षी दी है। परम धाम की ब्रह्मात्माओं ने ही सदगुरु का उपदेश ग्रहण किया। सदगुरु के ज्ञान के द्वारा आत्मा को अखंड सुखों का परिचय प्राप्त हो गया, तथापि संसार के झूठे दुख छोड़े नहीं जा सकते। जब अखंड सुखों के रस का अनुभव होने लगेगा, तब जीव इस नश्वर देह को तत्काल छोड़ देगा। आत्मा को जब अखंड सुखों का रंग लग जाएगा, तब इस संसार के झूठे दुखों के साथ वो कैसे रह पाएगी। जब धनी जी के साथ सत्य स्नेह उत्पन्न होगा, तब यह झूठा शरीर कैसे टिका रहेगा। जब परम धाम के अखंड सुख बार बार हृदय में आने लगेंगे, तब यह आत्मा शरीर को छोड़कर तत्क्षण निकल जाएंगे। जब प्रियतम धनी का सच्चा सुख प्राप्त होगा, तब आत्मा झूठे शरीर को पकड़कर कैसे रह सकेंगी। जब अंतर की आंखें खुल जाएंगे, तब बाह्य चक्षु बंद हो जाएंगे। जब हृदय में अखंड लीला समा जाएंगी, तब वैराग्नि से इन शरीर में रक्त और जल कुछ भी शेष नहीं रहेंगे। जब हृदय में अखंड आनंद विलास का अनुभव होगा, तब शरीर के हाड़ मांस गल जाएंगे, तब श्वास की गति भी रुक जाएंगी। जब हृदय से धामधनी का स्मरण होने लगेगा, तब झूठे शरीर तथा झूठे मन की शुद्धि नहीं रहेंगी। जब परम धाम के अखंड सुख याद आएंगे, तब शरीर तथा ब्रह्मांड का भान नहीं रहेगा। जब आत्मा प्रेम की विकट घाटी पर चढ़ जाएंगी, तब उससे धामधनी के बिना शांति नहीं मिलेगी तथा उसके सभी नियम भी छूट जाएंगे। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम सुनो। प्राणनाथ सदगुरु श्री देवचंद्र जी की दिव्य वाणी पर हृदय पूर्वक विचार करो एवं समझो। सदगुरु धनी हमारे लिए ही परम धाम से दिव्य वाणी लाए हैं। उसका अनुसरण करने पर उनके चरण कमलों से हम दूर नहीं होंगे। उनके चरण कमलों से हम दूर नहीं होंगे। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम सुनो। प्राणनाथ सदगुरु श्री देवचंद्र जी की दिव्य वाणी पर हृदय पूर्वक विचार करो एवं समझो। सदगुरु धनी हमारे लिए ही परम धाम से दिव्य वाणी लाए हैं। उसका अनुसरण करने पर उनके चरण कमलों से हम दूर नहीं होंगे। उनके चरण कमलों से हम दूर नहीं होंगे। चौपाई 25, प्रकरण 76, चौपाई 1036। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।